हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आपके साथ आई हूँ। और वो है स्टीविया के बारे में। ये है स्टीविया का पौधा। और जिस तरह हम यूज़ करते हैं शुगर डेली अपने रूटीन में, तो शुगर हमारे लिए होती है वाइट पॉइज़न। तो समझ लें कि ये एक ग्रीन अमृत है हमारे लिए। स्टीविया के एक एक लीफ में, स्टेम में इतनी ज़्यादा मिठास होती है कि वो, यानी आप समझ लें कि 70% मोर देन शुगर। तो शुगर के हमें बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। जब हम ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करते हैं तो हमें थकन महसूस होती है उसके बाद, और फिर हमें और क्रेविंग होती है ज़्यादा शुगर की। जैसे हम चॉकलेट खा लेते हैं तो उसके बाद हमारा दिल करता है हम और चॉकलेट खाएं, यानी हमारी क्रेविंग बढ़ती जाती है। चीनी में हम शुगर पीते हैं, स्वीट्स खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, और मोटापे की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये स्टीविया अगर आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो ये उन सब चीज़ों का एक बहुत खूबसूरत हल है जो अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट की है। शुगर पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर हम आम लोग भी जिनको शुगर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो अगर इसे यूज़ करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। जहाँ पे जो शुगर है वो हमारी कोलेस्ट्रॉल को और हमारी अंदर जो, क्या कहते हैं उसको, शुगर है, शुगर लेवल को बढ़ा देती है। वहाँ पे ये जो स्टीविया है, इसको इस्तेमाल करने से हमारी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है, ख़त्म होता है, और हमारा शुगर लेवल पे आ जाती है। इसके अलावा हमें कोलेस्ट बहुत सारी और प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हमारे जिस्म में थकान रहती है, और चीनी वगैरह इस्तेमाल करने से जो बहुत ज़्यादा हम मेंटली भी स्ट्रेस रहते हैं, वो ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करने से ही होता है। और नए नए आइडियाज़ नहीं आते दिमाग में, और उलझन सी रहती है। अगर हम वो चीनी को 10 दिन छोड़ के देखें तो आप देखेंगे कि आपको ये सब प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ज़ाहिर हम चीनी के बगैर रह नहीं सकते, हमें इतनी ज़्यादा हम उसके एडिक्ट हो चुके हैं। तो आप ये स्टीविया का पौधा इस्तेमाल करें, इसके लीव्स इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इसका तरीक़ेकार नहीं है। बाज़ार में इसकी टैबलेट वगैरह मिलती हैं जो शुगर पेशेंट्स के लिए होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। ये मैं काफ़ी दिनों से ये पौधा ढूंढ रही थी तो मुझे मिल नहीं रहा था, आज ये मुझे मिला है। तो देखें, इसकी हालत काफ़ी बिगड़ी हुई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं करता और बहुत ज़्यादा सर्दी भी बर्दाश्त नहीं करता। आज हम इसे थोड़ा सा प्रून करेंगे, और जो हम प्रून कर रहे हैं वो लीव्स हम फेंकेंगे नहीं। उन लीव्स को हम अपनी चाय के लिए, अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए मैं उनको सेव करूँगी। तो इसका कुछ मैंने ये एक स्टेम उतारी है जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्राई थी। अगर हम चाहें तो ये स्टेम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यह है कि मैं इसके लीव्स ही यूज़ करूँगी। मैं जितने इसके ड्राई लीफ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से नर्सरी में आउटडोर निगलेक्ट होके ये पड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से ख़राब हो गए हैं, तो ये ज़ाया नहीं हुए। मैं इन लीव्स को उतारूँगी और इनको अपनी डेली रूटीन में यूज़ करूँगी। तो दोस्तों, आप इस पौधे की हालत पे ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत मुश्किल से मुझे मिला है। जैसी भी हालत में मिला है मैं उसे ले आई हूँ, और इसको मैं प्रोपोगेट भी करूँगी आपके सामने, और इसको मैं क्लीन भी करूँगी, प्रून भी करूँगी। तो और इसे मैं बताऊँगी कि इससे कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा है और कितना ईज़ी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी में जितनी हमें मिठास मिलती है, वो 70% इसमें हमें मोर देन चीनी से मिलती है। चीनी हमारे लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। वो जिनको शुगर नहीं है वो उनको भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। चीनी के हम आदी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम स्टीविया यूज़ करते हैं तो वही चीनी जो हमें नहीं, हमारे हेल्थ के लिए अच्छी, इसकी शुगर हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी मिट्टी बिल्कुल, इसमें सैंड है, और नॉर्मल गार्डन सॉइल आप कोई भी यूज़ करके आप इसे लगा सकते हैं, और डेली आप इसे पानी दे सकते हैं। अगर आउटडोर में रखा हुआ है और पानी सूख जाता है तो आप इसे डेली पानी दे सकते हैं, लेकिन नहीं तो फिर आप चेक करके इसे पानी दें। तो दूसरा ये कि इसके जो लीव्स हैं वो आप उतार के ड्राई वाले सेव भी कर सकते हैं, और इनको आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसके कुछ लीव्स तोड़ने पड़ेंगे। अगर आप डेली तो इसको लीव्स को तोड़ के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ थोड़े से आप लीव्स लें इसके, उन्हें इससे तोड़ लें,
और उसके बाद उसको पहले अच्छे से वॉश करें। इतने लीव्स 1 कप चाय के लिए बेहतरीन है और ये बहुत ही सस्ता है। चीनी कितनी ज़्यादा महंगी है हमारे मुल्कों में, तो ये उसके बदले में बहुत ही ज़्यादा मुफ्त का काम है कि मुफ्त की चीनी हमें मिल रही है। इसको आप अच्छी तरह वॉश करें और वॉश करने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़े करके इसके आप चाय के पानी में, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं पानी, उसमें डाल के इसको पकने दें। तो उससे जितनी मिठास आपको चाहिए 1 कप के लिए वो आपको मिल जाएगी। जो आप 2 चम्मच डालते हैं चीनी के, वो आप ये चंद पत्तों से आपको वो मिठास मिल जाएगी। इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस के जो होते हैं प्रॉब्लम्स, वो सब हैंडल हो जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी है। तो चले मैं आपके साथ मिलके इसे क्लीन करती हूँ। इसके सारे लीव्स, जो जले हुए लीव्स हैं, जो ड्राई लीव्स हैं, उनको उतार लेते हैं और फिर इसकी थोड़ी सी कटिंग लेते हैं ताकि इसको हम इसी अभी प्रोपोगेट करके नहीं मैं आपको दिखा दूँ। और ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं और इसका ये है कि अगर आप एक इसकी स्टेम काटते हैं तो इसमें से नीचे से कई स्टेम्स निकल आती हैं। सर्दियों में थोड़ा सा ये डोरमेसी में चला जाता है, ड्राई हो जाता है, लेकिन जैसे ही ये ड्राई होता है और जब नीचे से नई शूट्स निकलती हैं, वो एक की जगह 10-10 शूट्स इसकी निकलती हैं। तो इसलिए ये अगर एक दफ़ा आप ये प्लांट अपने घर में लगा लेते हैं, वैसे तो ये इंडिया और पाकिस्तान में अब मैंने देखा है कि इसकी फार्मिंग भी शुरू हो गई हुई है और लोगों को कुछ इसकी अवेयरनेस आना शुरू हो गई है कि ये एक बहुत ही कीमती और फ़ायदेमंद पौधा है। तो इसलिए अगर आप बड़े पैमाने पे नहीं लगा सकते तो घर में अगर आप अपने लिए, ख़ुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए गमले में लगा लेते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। एक पौधा आप एक दफ़ा लगा लेंगे, उसकी अच्छी केयर करेंगे, यानी थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी में उसकी केयर करें और थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी है तो उसको शेड में या थोड़ा साइड में रख दें, तो उससे ये पौधा आपका चलता रहेगा और आप इसे इस्तेमाल करते रहे डेली बेस पे और न्यू लीव्स इसके निकलते आएंगे। मैंने अभी इसके सारे पत्ते प्रून कर दिए हैं और जितने ड्राई लीव्स थे वो सारे मैंने इसके उतार दिए। नर्सरी में मुझे ख़्याल ही नहीं आया इस खुशी में कि मुझे स्टीविया का पौधा मिल गया है। नर्सरी वाले भाई ने मुझे जौन सा पौधा ला के दिया काउंटर पे, वो मैं लेके बहुत खुशी खुशी घर आ गई। बाद में मुझे ख़्याल आया कि भला मैं वहाँ चेक कर लेती, शायद इससे बेहतर पोजीशन में कोई होता, लेकिन मैं वो बड़ी देर हो चुकी थी तो अब कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन ये कि इंशाल्लाह मैं इसको ठीक कर लूँगी और इसकी कटिंग्स जब मैं इसी के पोट में लगा दूँगी, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ वहीं पे शुरू हो जाएगी। और ये है कि इसको ज़्यादा आपने हाइट में नहीं बढ़ने देना इस पौधे को। जिस तरह पुदीना, धनिया जब ग्रो कर जाता है तो हम ऊपर से उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, इसी तरह स्टीविया के पौधे को भी आप बहुत ज़्यादा हाइट पे मत जाने दें और इसे आप जो है कि जैसे ये ग्रो करे ऊपर के लीव्स उतार लें तो इसकी नई शाखें निकल आएंगी, नए लीव्स निकल आएंगे और ये बुशी भी रहेगा। और जैसे ये लंबा लंबा सा होता जाएगा तो फ़ायदा कोई नहीं, नीचे के सारे लीव्स ऑटोमेटिकली ड्राई होते जाते हैं, उतरते जाते हैं और इस खूबसूरत भी नहीं लगता। तो चलें कोई बात नहीं, अब जैसा पौधा मुझे मिलना था अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मिल गया। अब इसकी थोड़ी सी कटिंग लगाते हैं। कटिंग लगाने के लिए ज़ाहिर है मैं भी पहली बार ये पौधा लाई हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि जहाँ से लीव्स हम उतारते हैं वहीं उसका नोड एरिया होता है। तो इस शख्स में, इस जो स्टेम में कोई भी लीफ नहीं है, तो हम इसको कट कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी नोड्स हैं, तो नोड्स का में ये फ़ायदा होगा कि हम दो दो नोड्स मट्टी के अंदर दबा देंगे तो एक नहीं तो दूसरे नोड से तो इंशाल्लाह रूटिंग हो ही जाएगी। तो देखें ये 2 नोड्स हम मट्टी के अंदर लगा देंगे और ये अगली हमें एक और स्टेम मिल जाएगी। तो यानी एक स्टेम से हमें 2 पौधे मिल जाएंगे अगर इंशाल्लाह इसमें रूटिंग हो गई तो मैं इसी में लगा दूंगी और आपके सामने ही कट करती हूँ। ये बिल्कुल 7-8 इंच की शायद मैंने स्टेम ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी भी अगर आप वो कोई स्टेम लगाएंगे तो वो लगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है 2 नोट्स मैंने मट्टी के अंदर कर दिए हैं और ये मट्टी जो है नर्सरी की बेहतर है, रेत वाली, सैंड वाली है, क्योंकि किसी भी प्लांट को बड़ी पोरस मट्टी चाहिए होती है जो सैंड से अच्छे से हो जाती है। तो ये दूसरी भी इसी में लगा देते हैं। तो दोस्तों चंद दिनों तक इसमें रूटिंग शुरू हो जाएगी तो यहाँ से हमारा नया प्लांट बन जाएगा
और अगर ये स्टीविया का पुराना पौधा मेरा ख़राब हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं, इसकी कटिंग हमने लगा ली है, इंशाल्लाह ये कटिंग से दोबारा ग्रो हो जाएगा। तो आप भी ज़रूर ज़रूर अपने घरों में ये स्टीविया का पौधा लाएं। हेल्दी रहना सबका हक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने नए दौर के साथ अपनी चेंज कर दी हैं, हेल्दी चीज़ें खानी छोड़ दी हैं। और जो हमारे पुराने बड़े लोग थे वो ये आम तौर पे ये चीज़ें यूज़ करते थे और हम उन सब चीज़ों को भूल बैठे हुए हैं। आपने ये जो लीव्स मैंने ये बचे हैं इसे मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसको मैं अपने डेली जो सुबह के टाइम में नाश्ते में अपनी चाय वगैरह बनाती हूँ उसमें मैं से यूज़ करूँगी। लेकिन आपने इसको वॉश ज़रूर करना है यूज़ करने से पहले, क्योंकि ये बाहर ही नर्सरी में ग्रो हुआ था तो नीचे ज़मीन पे ज़ाहिर है पड़ा होगा, तो इसको लाजमी आपको वॉश करना है। चलें अब मैं इसको थोड़ा सा प्रून कर लेती हूँ और इसको अच्छे से नीट करके टाई कर देती हूँ। तो ये मैंने इसे जितने नीचे के लीफ थे सारे क्लीन कर दिए हैं और इसे एक स्टिक के साथ मैंने इसे टाई कर दिया है ताकि देखने में थोड़ा सा बेटर लगे। और ये देखें अब पहले से खूबसूरत लगने लगा है। इंशाल्लाह ये जब ग्रो करेगा तो बहुत अच्छा और खूबसूरत सा एक प्लांट भी बन जाएगा। और ये यकीन माने बहुत ही हेल्दी है। प्लीज़ प्लीज़ इसे आप अपने इस्तेमाल में लाएं और यूज़ करें। अब ये जो इसकी पत्तियां हैं इसे टी बनाते हैं, जो कि मैं आज 2-3 दिन से तो इस्तेमाल कर रही हूँ। आज मैं आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन मेरे 3-4 बार यानी 3-4 कप होंगे मेरे चाय के, उसके लिए काफ़ी हैं। इसे सबसे पहले वॉश करेंगे और उसके बाद हम अपनी टी में इसे यूज़ करेंगे। तो मैं उसकी कैसे टी बनाती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी। तो चलें फिर बनाते हैं इसकी टी। ये मैं स्टीविया के कोई 5-6 लीव्स लेके उन्हें धोया है और धो के फिर 1 कप पानी में डाल के तो मैंने सॉस पैन में थोड़ा सा बॉयल किया। अभी 1-2 मिनट हो गए हैं इसको बॉयल होते हुए। अब यकीन माने इसमें जितनी हम 2 चम्मच चीनी डालेंगे तो उसके बाद हमें मिठास मिलती है वो हमें कुछ पत्तों से मिल जाएगी। और अब इसी में मैं थोड़ी सी लेमन ग्रास डालूँगी, लेमन ग्रास टी, वो जो उसके बाद चाय पत्ती और नॉर्मल अपनी जैसे हम चाय बनाते हैं वैसे। और ये बहुत ज़बरदस्त ही हमारी एक हेल्दी टी तैयार हो जाएगी। ये इसमें मैंने लेमन ग्रास डाली है थोड़ी सी। और बाकी आप जैसे अपनी चाय बनाते हैं वैसे बना लें। आप खाली कहवा पीना चाहते हैं तो थोड़ी सी पत्ती डाल के तो आप उसे पी सकते हैं। और अगर आप दूध वाली पीना चाहते हैं, मैं तो दूध वाली पीती हूँ, तो भी कोई हर्ज नहीं, वो भी बहुत मज़े की बनती है। तो इस तरह ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी टी बन जाती है। ये देखें कितनी मज़े की चाय तैयार हो गई है। कलर भी आपकी पसंद का है और कोई उसमें डिफरेंस नहीं है और हेल्दी भी है। पर ये पराठा मैं नहीं खाऊंगी, ये मेरा बेटा खाएगा। तो दोस्तों आप मेरी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।